इस चैप्टर में हम जानेंगे कि जब कोई सेल बनाते हैं और कई सेलों को जब कंबाइन करते हैं तो बैटरी बनती है। ठीक है, जब कई सेलों को कंबाइन करते हैं तो बैटरी बनती है। जैसे कि ये एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर के अंदर ये एक रॉड है, ठीक है, नहीं इलेक्ट्रोड नहीं कहेंगे, फिलहाल अभी रॉड है और ये बीकर है, ठीक है। अब ये जो आपका रॉड है, ठीक है, ये किसी मेटल का होगा। मेटल समझ आ रहा है ना, धातु। धातु का मतलब से लोहा, सोना, चांदी, कॉपर, जिंक, ठीक है। ऐसे ऐसा नहीं कि जो आपके मेटल सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जिसमें करंट फ्लो करे वो है। हाँ, ये सही होता है, जिसमें करंट फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। धातु में जो आपका आवेश बहुत आसानी से प्रवाह होता है, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन उसे कहते हैं जो किसी जब आप किसी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल Fe, ठीक है, ठीक, फेरम, 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 ठीक है, इसके दो पार्ट हैं, एक फेरस और दूसरा फेरिक। तो जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फेरस, ठीक है, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होती है तो इसको बोलते हैं फेरिक, ठीक, अस इक। तो किसी भी मेटल में अगर हम अस लगाते हैं तो उसकी लोअर ऑक्सीडेशन नंबर बताता है, जैसे इक लगाते हैं वो मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दें इसकी दो स्टेट है, एक +2 की, एक +3 की, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने एक कॉपर का रॉड लिया, ठीक है, और इस बीकर के अंदर इसी मेटल से बने हुए किसी कंपाउंड को लेंगे, जैसे कॉपर सल्फेट, ठीक है। इसके अंदर हाँ, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, इसके अंदर इसको भर लेंगे और उसके बाद इस कॉपर की रॉड को इसमें डिप करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये एक सिंगल इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और ये कॉपर का है, ठीक है। अब ये आपका कॉपर सल्फेट है, इसमें दो का ना, कॉपर 2+ और सल्फेट 2-, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट आयन फॉर्म में है और ये सल्फेट भी आयन फॉर्म में है, ठीक है। अभी आयन है और यहाँ पर ये क्या है, एटम है, ठीक है। ये परमाणु अवस्था में है, ये आयन के रूप में है। तो क्या होगा कि अब ये चाहेगा कि मैं भी परमाणु बनूं, तो इसके लिए क्या करेगा, किसी से इलेक्ट्रॉन देगा, लेगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसको किसी से इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जैसे ही हम एक इलेक्ट्रॉन लिए हैं और इसी तरह से कोई दूसरा ले लें, ठीक है। जिंक, और इसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया और इसमें अगर इसके बाद हम इसको एक ट्यूब से कनेक्ट कर दें, ठीक है, ठीक है, इसे बोलते हैं साल्ट ब्रिज, और साल्ट ब्रिज, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं लोग, एक प्रकार, नहीं, ये आपका एक प्रकार का पाइप होती है जो ये जो सॉल्यूशन इसमें है, ठीक है, इसको इसके साथ कनेक्ट करती है, ठीक है, कि आयंस जो है इसमें फ्लो करते रहे, ठीक है। और इसको क्या करते हैं हम लोग, इसके तार को किसी सोर्स से जोड़ लेते हैं। मान लीजिए ये फॉर एग्जांपल बल्ब, ठीक है, तो ये जलने लगेगा। तो अब बैटरी देखे होंगे आप लोग ना, देखा सबने देखा है, यस सर,
इन्वर्टर वाले की वो जो खाली पान बना रहा साला जो गाता है वो इन्वर्टर वाली ना। देखिए उसमें आपको इस तरह से 1 2 3 4 5 6 ही रहता है। ये आपका ऊपर जिसमें वाटर लेवल बताता है, ठीक है, वाटर लेवल बताता ना कितना पानी है कितना नहीं है। तो ये जो आपको बताता है ये एक ही ऐसे है सेल है, पहला सेल दूसरा सेल तीसरा सेल चौथा सेल, और इनको जैसे कंबाइन करते हैं तब बोलते हैं बैटरी, ठीक है। सुना है बैटरी सेल में अंतर? तो बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। हाँ, कई सेलों को मिला के बैटरी बनती है। जैसे हम लोग यहाँ यूज करते हैं जैसे कि रिमोट का सेल, देखियो ना रिमोट का सेल, वो सेल है कि उसमें एक ही है, ठीक है। और ये जो आपकी मोबाइल में यूज होता है बैटरी है, इसका मतलब उसमें कई सेल होंगे तभी ना, ठीक है। तो जो मोबाइल वाले यूज करते हैं वो लिथियम आयन की बनी होती है। लिथियम आयन की बैटरी की जो लाइफ टाइम होती है बहुत ज़्यादा होती है, 3 साल 4 साल, ठीक है। जबकि आपको जो रिमोट हो गया या पहले का आती थी एवरेडी की मोटी वाली जो हाँ जो पहले इतनी बड़ी लाइट आती थी बड़ी वाली, उसके अंदर लगाया जाता था, ठीक है। तो आप जो उसको देखे होंगे जब उसको फोड़ते थे तो फोड़ने के बाद उसमें काला काला निकलता था, आता याद ना। तो काला काला निकलता था, उसके बाद उसके अंदर एक रॉड की तरह रखता था, रॉड दिखा ना, और उस रॉड के ऊपर एक प्लेट लगी रहती थी ना। उसमें क्या रहता था कि वो आपका एक इस तरह से रहता था, ठीक है। ये अकेले नहीं चलता था, इसके साथ कम से कम 2-3 लगाना पड़ता था, ठीक है। ये अकेला रहता था, तो जैसे ही 2-3 को जोड़ते थे क्या बन जाता था, बैटरी बन जाता था, ठीक है। इसका टर्मिनल इसके ऊपर, कभी कभी हम लोग गलती से क्या करते थे कि ऐसे जोड़ देते थे, नहीं चलता था ना। तो फिर तो घर लगाते थे कि सेल खराब है, तो फिर क्या कहते कि लाओ अच्छा देखे सही लगाए हो, तो एक नीचे लगाया फिर उल्टा कर दिया फिर ऊपर लगाया, तो फिर मान लीजिए पापा देखते थे गधा ऐसे लगती बैटरी, ये शार्ट कर जाता है। देखिए ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल था और ये वाला निगेटिव, और ये भी निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो सेम चार्ज हो गया ना, तो सेम चार्ज में रिपल्सन होता है, इसलिए शार्ट कर जाते थे। कभी कभी बल्ब भी फ्यूज हो जाता था, तो बैटरी भी खराब, लाइट भी खराब हो गई, तब तो समझ में आया। तो हम लोग सेल पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सेल पढ़ क्यों रहे हैं, तो सेल का एक इम्पोर्टेंस है, सेल से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। और ये सेल में हमने जो जितना भी बताया है उसमें बस अब तक एक रॉड है और केमिकल है, ठीक है, सॉल्यूशन ही है। तो जो सेल होता है वह रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, समझ आया। हाँ बना सकते हैं, बनाओगे तो आज जाओ एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लाओ लैब में, आजमगढ़ में, परमिशन लेना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। एक बार सर पता नहीं जो छोड़ा था ना, मेरे चाचा जब पढ़ते थे तो कुछ बताया गया था, और चाचा तो 2 गिलास में पता नहीं छोटा होता है कुछ डाल के जल गया था, धूप में रखे थे कुछ टाइम तक, शाम को निकाल। नहीं ये जो हम लोग कहते हैं कि धूप में रखा जाता है बैटरी चार्ज होती है, बैटरी नहीं था, बैटरी नहीं था, हाँ वो 2 गिलास नहीं वो जो छोटी वाली बैटरी चार्ज होती है, उसका प्रूफ भी है। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे टाइम एक्सपेंड होता है तो उसमें जो जैसे मान लीजिए अभी बैटरी बनाया था हमने एक ना, तो उसमें क्या था कि जो उसके सब्सटेंस डाले जाते हैं, जो भी केमिकल डाले उनकी रिएक्टिविटी
जो उनकी क्षमता है वो धीरे धीरे समय के साथ कम हो जाती है। तो जैसे उसको हीट मिलती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन फिर से मूव करने लगते हैं, तो फिर चलने लगता है। तो जैसे दिन में रख देते थे, चार्ज हो जाती थी और शाम को फिर यूज करते थे। हाँ वही है कि शुरुआत में जो उसमें एनर्जी है अब उतना एनर्जी नहीं आएगी, ठीक है। बैटरी नहीं था फिर बैटरी तो नहीं था हाँ बैटरी नहीं था कौन सा आगे नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो सब्सटेंस डालते हैं हम लोग है वो जैसे हीट पाता है फिर से वो एक्टिव होने लगता है, और जैसे एक्टिव होता है तो फिर वो चार्ज हमें देने लगता है, ठीक है। चलिए हेडिंग बना लीजिए। इलेक्ट्रिक सेल, चैप्टर है सिंपल सर्किट। हो गया? हो गया, चलिए हेडिंग बना लीजिए आप, इलेक्ट्रिकल सेल, ठीक है। तो हिंदी में लिखेंगे इंग्लिश में? अरे ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे इंग्लिश में लिखेंगे विद्युत ठीक है। तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो इलेक्ट्रिकल सेल इज ए ये कैसी युक्ति है ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। इलेक्ट्रिकल सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। तो इसमें दो पार्ट होता है, एक पार्ट आपका है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव, ठीक है। एक पॉजिटिव और नेगेटिव है रजिस्टर। तो ये प्लस है एक माइनस, इसको बोलते हैं एनोड और इसको कैथोड, ठीक है। तो प्लस वाले को एनोड, ये बदल जाता है जब आप इसको पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल में, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस जाता है, ठीक है। फिलहाल इसको ऐसे समझिए, जब गैल्वेनिक पढ़ाएंगे तब आएगा, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है कि एक टर्म आया एनोड और एक टर्म है कैथोड। तो एनोड का मतलब जिसपे पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव कैसे होता है, प्लस चार्ज कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने से। जब कोई भी एलिमेंट है जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो ये वाला पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकालेगा, ठीक है, ये इमिट करेगा, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जैसा हम जानते हैं आवेश के प्रवाह से धारा बहती है, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन चलने लगा, जैसे इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा धारा बढ़ने लगेगी। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर आएगा तो धारा किधर जाएगी, धारा इधर जाएगी। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर है तो करंट की डायरेक्शन, ठीक है, करंट की डायरेक्शन इधर जाएगी, समझ में आया? चलिए, तो सेल एक ऐसा साधन है, ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स, ठीक है। तो टाइप्स
ऑफ सेल, ठीक है। तो ये आपका दो टाइप का है, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। समझ आ रहा है प्राइमरी सेकेंडरी? हाँ, प्राइमरी तो प्राथमिक, सेकेंडरी प्राथमिक और ये हो गया द्वितीयक, ठीक है। तो प्राइमरी सेल ऐसा सेल होता है जिसको एक बार यूज कर लिया तो दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी रिमोट की बैटरी हो गई, ठीक है, रिमोट की बैटरी हो गई और लाइट की बैटरी हो गई, ठीक है। और जो हम लोग यूज करते हैं घड़ी यूज करते हैं ना, हैंड क्लॉक, तो उसमें भी जो बैटरी लगती है छोटी वाली, वो भी वन टाइम के लिए, एक बार खराब हो जाती है फिर फेंक दिया जाता है, फिर दोबारा नहीं रहता है, ठीक है। तो प्राथमिक सेल वे सेल है जिनको बस एक ही बार यूज किया जा सकता है, ठीक है, सेकेंड टाइम नहीं। मोबाइल बैटरी सेकेंडरी है, वो वाली मोबाइल बैटरी सर 24 रुपये मिलती है। उसमें तो वही तो बैटरी लगी जो घड़ी में लगती है, ठीक है। अब जो हमको पढ़ना है प्राइमरी नहीं सेकेंडरी पढ़ना है, ठीक है। सेकेंडरी सेल, तो सेकेंडरी सेल ऐसा सेल होता है जिसको एक बार अगर वह डिस्चार्ज हो गया तो उसको दोबारा चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, एग्जाम्पल के लिए अभी जो हमने बताया आपको, जो अगर आपको पूरा अच्छे से जाना है तो समझ लीजिए इन्वर्टर की बैटरी हो गया, 12 वोल्ट की जो गाड़ी में बैटरी लगती है वो हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, द्वितीयक सेल है, ठीक है, सेकेंडरी सेल है। इनको हम दोबारा चार्ज करके यूज में ला सकते हैं, ठीक है, इनका ये बेनिफिट है। तो चलिए हेडिंग बनाइए सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल को लिख लीजिए, बहुत आसान है, अपनी भाषा में लिख लीजिए। प्राइमरी सेल को लिख लीजिए, ऐसा सेल जो एक बार आवेशित हो जाता है, जैसे पहले चार्ज होगा फिर उसका यूज करेंगे फिर दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, हो जाता है, परंतु हाँ एक ही बार करेंगे, परंतु उसको दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता, ठीक है। जिसको अपनी भाषा में जैसा है लिख लो, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं जैसा लिखा हूँ वैसा ही ठीक है, गुरु जी ने ऐसा लिखा है इसलिए ऐसा लिखेंगे अच्छा नंबर आएगा, ठीक। चलिए जी, अब आइए सेकेंडरी सेल। हो गया, सेकेंडरी सेल में क्या है कि सेकेंडरी सेल में आप जब इसको एक बार चार्ज करेंगे, ठीक है, और जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि जब चार्ज करेंगे तो सोर्स से देना पड़ेगा बाहर से ना, जैसे कि जब जैसे हमारा इन्वर्टर ही है, पहले उसको लाइट, ठीक है, से हम चार्ज करते हैं आउटर सोर्स से, ठीक है, उसको चार्ज करते हैं, फिर उसका यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, तो फिर डिस्चार्ज होता है, फिर उसको चार्ज करते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि इसको पहले किसी आउटर सोर्स से चार्ज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसका यूज़ करेंगे, जैसे ही यह डिस्चार्ज होता है इसको फिर चार्ज करने के लिए आउटर सोर्स से चार्ज करना पड़ता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे सीसा संचायक सेल, ठीक है, सीसा संचायक सेल, पढ़े ना, केमिस्ट्री ही है थोड़ा से। ये सीसा का मतलब है लेड, ठीक है, लेड का मतलब
पीबी, क्या पीबी ना लेड नहीं जानते हो? सीसा लेड एक एलिमेंट है। यस सर प्लम्बम लंबा क्या था यार? ये प्लम्बम है, इसको हम बोलते हैं लेड। इसका एक और है जिसको बोलते हैं गैलेना। और का मतलब अयस्क, ठीक है। प्लम्बम को हम लोग गैलेना से प्राप्त करते हैं। जैसे ये जहरीला होता है, ठीक है। ये शीशा, कांच नहीं, शीशा, शीशा इज एलिमेंट। यस सर जो सिंदूर वगैरह है उसमें ये रहता है। इसमें आपका लेड लेड सल्फाइड होता है ना, सिंदूर का लेड सल्फाइड। इसमें क्या होता है कि ये जैसे हम लोग यूज करते हैं पेट्रोल डीजल ना, तो जब पेट्रोल डीजल को रिफाइन किया जाता है तो उसमें से जो भी अलग अलग एलिमेंट्स हैं और भी जो इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में रहते हैं उनको अलग किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो लेड होता है ये पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम पेट्रोल डीजल को जलाते हैं, मतलब गाड़ी चलाते हैं तो जलता है तभी नहीं चलता है। तो जब जलता है तो ये लेड वाला ऑक्सीजन रिएक्शन के लेड ऑक्साइड बनता है जो कि एक जहर है, ठीक है। तो गाड़ी का धुआं जहरीला इसी कारण होता है, ठीक है। इसको कम करने के लिए, उस जहर को कम करने के लिए क्या किया जाता है, आपका साइलेंसर। साइलेंसर मोटा क्यों लगाया जाता है पता है? देखो साइलेंसर का जो पाइप होता है मोटा होता है, जबकि जब इंजन से आता है वो जिससे धुआं निकलता है वो पतला होता है, ठीक है। तो एरिया कम थी किसकी, जब इंजन से निकला और आगे चल के मोटा हो गया, ठीक है। तो जब धुआं निकलता है तो उसके अंदर, ठीक है, वो पार्टिकल उस पर चिपक जाते हैं, ठीक है। और ये जो आपका लेड ऑक्साइड है ये उसमें चिपक जाता है और कुछ पार्ट उसमें से निकल भी जाता है, ठीक है। तो जब उसको हम ऐसे कभी अगर मान लीजिए सर्विसिंग कराते हैं तो उसको कभी गिराते हैं या उसको झटका देते हैं तो उसके अंदर से काला काला गिरता है। मोबिल जरा हुआ नहीं है, हाँ जैसे नहीं पता है तो यही कहोगे ना कि मोबिल जरा हुआ है, तो हाँ कहते हैं। तो वही बात है कि जैसे, हाँ मान लो तुम्हारी बात को, जैसे अब तक बहुत कुछ नहीं पता होगा इसलिए तो स्कूल आते हैं, ठीक है। नहीं ये जो मैं लेड ऑक्साइड, ठीक है, वो दूसरा चीज़ है और लेड सल्फाइड दूसरा चीज़ है, ठीक है। तो ये आप उसको कम करने के लिए किया जाता है। आप ये भी देखे होंगे कभी कभी चिमनी में, चिमनी देखेंगे नहीं, चिमनी ये भट्टा टाइप होती है, देखे हैं। उसका भी एक अपना स्टैंडर्ड है, मानक है कि चिमनी आप कितनी ऊंचाई तक बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उस चिमनी की कुछ कंडीशन भी होती है। आप चिमनी बना रहे हैं तो उसके लिए आपको जब चिमनी ऊपर पहुंच जाती है तो उसको देखेंगे उसमें एक लोहे की रॉड लगाई जाती है, ठीक है। तो जैसे ही ये तो लेड ऑक्साइड हो गया, तो जब कोयला जलाते हैं, ठीक है, भट्टी में, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और कोयले में एक गैस और निकलती है जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, CS CO CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये गैस बहुत जहरीली है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर कोई एक बार ले लेता है तो मर जाएगा, ठीक है। क्यों पता है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये खून के साथ बहुत तेज रिएक्शन करती है, उतना ऑक्सीजन नहीं कर पाती है जितना कार्बन मोनोऑक्साइड करती है, ठीक है। तो कभी पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब ठंड के दिन में अपने घर में लोग अंगीठी जलाते थे और रख देते थे कि रूम गर्म रहे, ठीक है। तो कभी कभी क्या करते थे कि रूम चारों तरफ से पैक कर लेते थे कि हवा ना ठंड लग रही है, ठीक है, और उसको अपने
बेड के नीचे या तख्त के नीचे या चारपाई के नीचे, खटिया के नीचे रख लेते थे। उसके बाद क्या होता था कि सोए हैं दादाजी और सुबह उठे ना पाए। ठीक है, तो बाद में पता चला कि वो जो रात में हमने आग बनाई थी वो कोयले की आग बन गई थी। ठीक है, और उस कोयले में से धीरे 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 वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकली। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि रूम पैक था तो क्या होता है, गैस का एक एक्सचेंज होता है। मतलब गैस अगर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ आती है, जैसे किसी का टेम्परेचर हाई है तो लो टेम्परेचर जाएगी। ठीक है, जैसे कि पानी अगर गर्म करेंगे आप ना किसी, तो आप अगर पानी गर्म करेंगे तो पहले पानी कहाँ का गर्म होगा? नीचे का पानी ऊपर का गर्म होता है नहीं, नीचे का गर्म होता है, ऊपर से भाप आता है। पहले ऊपर के पोखरा कर दिया, फिर ऊपर डाला। नीचे ठंडा रहता है ना। ऊपर का पानी नीचे आ जाता है, नीचे का ऊपर चला जाता है। हाँ, प्रोसेस यही है, क्योंकि जैसे ही वो पार्टिकल एनर्जी लिया, ठीक है, तो वह लो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये पानी जैसे गर्म हुआ तो इसमें एनर्जी ज़्यादा हो गई, तो ये मोमेंट ज़्यादा करेगा, अब ये ऊपर आएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ। और इसके बाद जो आपका हैवी पार्टिकल है, जो भाई पानी ठंडा है, वह नीचे जाएगा। तो ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है, ठंडा वाला पानी नीचे, गर्म वाला पानी ऊपर। तो इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। मान लीजिए कभी आप अगर रॉड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और रॉड यूज़ कर रहे हैं तो आप मान लीजिए लगाएं 5 मिनट और उसके बाद उसको निकाल चेक करेंगे, तो आप जैसे हाथ डालेंगे तो शुरुआत का पानी गर्म मिलेगा और नीचे देखेंगे पेदी की तरफ ठंडा रहेगा। महसूस हुआ है? इसमें यही प्रोसेस है। ठीक है, तो याद आ रहा है, ये सब फिजिक्स है। ठीक है, पता चला पानी ऊपर ठंडा क्यों होता है कि गर्म होता है? गर्म होता है ना। नहीं, वो अगर बता जाए कि पानी कहाँ गर्म है तो ऊपर पानी गर्म है, वो एक एक पार्टिकल ऊपर आता है। ठीक है, अगर आपको मैं बोलूँ कि प्लास्टिक लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए और उसको जलाइए, प्लास्टिक नहीं जलेगा। ठीक है, नहीं जलेगा। हम गिलास में रखे थे, शादी था तो उसी गिलास में रखे थे, ठीक है, नहीं जलेगा। ठीक है, यही प्रोसेस है। एक प्लास्टिक ले लीजिए, ये पॉलीथीन, ठीक है, सिंगल यूज वाला, इसको फिर आप उसमें पानी भर लीजिए और उसको आप कहीं पर, अरे हम किए हैं वही में भी बोल देता, लेकिन उसमें पानी नहीं भरा था, जब ज्यादा पानी आम डाल देगा उसको हो जाएगा, इसको पानी में रखेंगे हम लोग, पता नहीं चला कि। ठीक है, यही प्रोसेस है, क्योंकि वो पॉलीथीन में नहीं जलेगी जब तक उसमें का पूरा पानी नहीं गर्म हो जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। यस, इसलिए मुंबाड़ा में भर के वो करते तभी नहीं जलता। अब मुंबाड़ा से अधिक भर के अगर सुई खोलता ना, मतलब पानी में भरा से सुई खोलता तब हम फूटे। अरे क्या बात कर रहा है? क्यों नहीं फूटेगा? ऐसे जो पे हल्का तेल लगा ना, ला इसको धसाना उसके अंदर, क्यों नहीं फूटेगा? नहीं फूटेगा, तेल लगा दे नहीं फूटेगा। चलिए, सेकेंडरी सेल में आपका एग्जाम्पल हो जाएगा सीसा संचायक सेल। लिख लिए इसको तुम लोग? कुछ नहीं लिखे? देखिए, द्वितीयक सेल एक ऐसा सेल है, द्वितीयक सेल एक ऐसा सेल है जिसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उत्क्रमणीय को रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। हो गया? द्वितीयक सेल को एक बार चार्ज करने पर या चार्ज करने पर या
निरंतर ऊर्जा देता रहता है। और अनावेशित होने पर इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। रिवर्सिबल का मतलब यही है कि एक बार अगर चार्ज कर लिया, अगर डिस्चार्ज हो गया, फिर इसको चार्ज करके यूज कर सकते हैं, उसको पुनः आवेशित किया जा सकता है। ठीक है। हाँ, संचायक का मतलब होता है स्टोरेज। संचायक मतलब किसी चीज को संचित करना, इकट्ठा करना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हमने स्टोरेज। ठीक है, जैसे कि इसको मैंने एक नाम लिया सीसा संचायक सेल। ये लेड स्टोरेज बैटरी है। इसको सेकेंडरी से लीजिए। अच्छा, देखिए, इन ए सेकेंडरी सेल reversible reaction happen if secondary cell is discharged. We can charge it ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लेड स्टोरेज बैटरी, सीसा संचायक सेल। ठीक है, अब देखिए लेड सीसा संचायक सेल, अब इसमें दो प्रोसेस था ना, एक चार्ज करने का और एक डिस्चार्ज करने का। नहीं, वो मैंने जो आपको एग्जांपल बताया था। मान लीजिए ये कोई आउटर सोर्स है, ठीक है, ये बल्ब ही है। ठीक, तो क्या किया गया कि सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे किसी आउटर सोर्स से। तो मान लीजिए हमारा ये क्या है, सोर्स है। ठीक है, और ये क्या आपका एनोड है और ये कैथोड। ठीक है, अब ये हम किसी सोर्स से इसको क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। जब चार्ज होता है तो उस समय आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, ठीक है, किसमें कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, केमिकल एनर्जी में। और जैसे ही चार्ज हो गया फिर इसको यूज में जो लाते हैं, ठीक है, बल्ब जलाना है, पंखा चलाना है, ठीक है, तो क्या करते हैं, ये आपका केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसमें दोनों प्रोसेस होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणी अभिक्रिया। अब इसके बाद हम बात करेंगे ये बना लीजिएगा कोई आप एक सेल इसमें से कैथोड एनोड वाला। ठीक है, हाँ, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, वैद्युत वाहक बल। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा है अभी अब तक, वैद्युत वाहक बल पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, हमने पोटेंशियल पढ़ा था। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आई थी, दो बिंदुओं के बीच
बताओ एक सिरे से दूसरे सिरे में जाने में जो कार्य करता है क्या आ जाता है? करेक्ट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या थी? विभवांतर परिभाषा। विभव को परिभाषा पोटेंशियल डिफरेंस होता है विभवांतर। वो पता है हाँ एक आवेश को जब अनंत से लाते हैं तो बिंदु उस अनंत बिंदु से लाने में किया गया जो कार्य होता है उसे विभव बोलते हैं। कहाँ से ला रहे हैं? अनंत कहाँ तक? किसी भी किसमें? किसी चार्ज को, ठीक है, जो कि टेस्ट चार्ज है और कोई दूसरा चार्ज इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से जब उसको हम लाते हैं, ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो जो उस फील्ड के अंदर काम करना पड़ेगा उसी काम को हम क्या कहेंगे? विभव। विभव बोलेंगे, उसको विभव बोलेंगे। और जैसे ही वह, ये मान लीजिए हमारा कोई चार्ज था Q, ठीक है, और ये Q0 है, ठीक है, इसको बोले हम टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये परीक्षण आवेश है, इस पे जो आप इसका अपना कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होता है, ऐसा माना जाता है, लेकिन सभी चार्ज के पास इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, ठीक है। तो इसको हम इसके अंदर ला रहे हैं। मान लीजिए हम इसको जब यहाँ तक लाएंगे, ये पॉजिटिव का, ये भी पॉजिटिव का, तब क्या होगा? हाँ, रिपल्सन होगा, तो इसमें प्रतिकर्षण होने लगा। तो हमें अब इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा ना, तो जैसे फोर्स लगाएंगे और थोड़ा सा शिफ्ट हो गया तो वर्क हो जाएगा। जैसे पढ़े कि कार्य बराबर बल गुणे कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन ना। तो जैसे ही हम इस पर फोर्स लगाएंगे थोड़ा सा बल लगेगा और कुछ विस्थापन भी होगा, क्योंकि मान लीजिए कोई गुब्बारा देखे ना, गुब्बारा फूला है, ठीक है, उसको अब दबाते हैं तो कुछ दबता है ना। तो मान लीजिए गुब्बारा अभी यहाँ था, उसको मैंने दबाया, यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ तक कुछ शिफ्ट हुआ ना, उसी शिफ्टिंग को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और जितना हमने फोर्स लगाया उस शिफ्टिंग में और उसका मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स में, तो हमें मिलेगा क्या? वर्क। तो यही है, ये चार्ज है, इस चार्ज को हम इस समझिए यही दीवार है गुब्बारे की तरह, क्योंकि इसके अंदर ले जा रहे हैं ना, तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा। अब यहाँ से यहाँ पर आया है तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, वह जो वर्क होगा W, ठीक है। ये किस चार्ज के कारण है? Q चार्ज के है, इसलिए हम इसको लिखेंगे, ठीक है। चलिए, परीक्षण आवेश पॉजिटिव का है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये नेगेटिव का है, ठीक है, अगर ये नेगेटिव का है तब ये अपने किसको खींचेगा? तो किसी सिस्टम पे जब आप स्वतः कार्य होता है तो वह नेगेटिव होता है, और कोई करता है तो पॉजिटिव, ठीक है। चलिए लिखिए, EMF की परिभाषा, इसको बोलते हैं वैद्युत वाहक एकांक आवेश को एकांक आवेश को सेल सहित नहीं समझ आ रहा है? ठीक, एकांक आवेश को सेल सहित पूर्ण परिपथ में एक बार प्रवाहित करने सेल द्वारा प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को
सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं और इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, क्यों? अरे क्या हो गया? देखिए ये आपकी स्विच है, की है सर, की। ठीक है, और ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपकी क्या है? वोल्ट बैटरी। हाँ ये बैटरी है। ठीक है, और मान लीजिए इसमें एक बल्ब लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब अगर कोई भी एक चार्ज है, ठीक है, वह मान लीजिए स्विच ऑन किया, चलना स्टार्ट किया, ठीक है, तो ये यहाँ आएगा, रेजिस्टेंस में जाएगा, फिर बल्ब में जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर सेल में जाएगा। तो एक वर्ड यूज किया था, किसी एकांक आवेश को सेल सहित, ठीक है, सेल सहित पूरे परिपथ में, ठीक है, अगर इसको प्रवाहित किया जाए तो जो इसको सेल ऊर्जा देगा वही क्या कहलाएगा? EMF। अब देखिए सेल के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है जिसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो अब V और E ठीक अलग अलग हो गए। E क्या है? ये पूरे बैटरी का हो गया, और V क्या होता था? वो टर्मिनल होता था, जो टर्मिनल आपको पोटेंशियल बताया ना, तो V को टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं और E को इस पूरे सेल का पोटेंशियल बोलते हैं। समझ आया? नहीं आया? चलिए सर्किट पढ़ाएंगे थोड़ा और आसान हो जाएगा। ठीक है, क्या अगर देखिए ये कोई तार है, क्या कर रहे हो तुम? मत करो। हाँ, ये देखिए ये तार है ना, इनके बीच का जो पोटेंशियल होगा उसको हम दिखाएंगे V से, एक तार के अंदर, बट इस पूरे सर्किट के अंदर का पोटेंशियल जो होगा उसे जब सेल सहित पूरे परिपथ का निकालते हैं तो उसे ई से ऑनली, अगर हमें किसी सेल का निकालना है, मान लीजिए इस रेजिस्टेंस का निकालना है तो उसे हम V से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए E = W/Q, और इसका भी जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा वोल्ट। क्या सर EMF में क्या बोले? EMF में तो किसी भी सर्किट में अगर हम यूनिट चार्ज को, ठीक है, पूरे होल सर्किट में फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, और फ्लो करने के बाद जैसे ही ये चार्ज चलने लगे सर्किट में, और ये चार्ज जैसे ही पास होगा इस बैटरी से, ठीक है, जिसको हम सेल कर रहे हैं, इस बैटरी से पास होगा, तो जो उसको एनर्जी देना पड़ेगा, इस सेल को जो एनर्जी देना पड़ेगा उसे एनर्जी को बोलेंगे EMF। ठीक है, हाँ ये सेल देगा। हाँ, किसी वायर के सिरों के बीच, टर्मिनल्स के बीच का जब निकालते हैं उसे हम बोलते हैं V, और किसी सेल सहित पूरी सर्किट निकालेंगे तो उसे बोलेंगे E। ठीक है, लिखा तो यूनिट चार्ज unit charge is flow in whole circuit with cell. The energy
ऑब्टेन फ्रॉम द सेल इज नोन एज EMF। ठीक है, तो इसका आपका मात्रक हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, वोल्ट को हम लोग कहते थे, तो वोल्ट कैसे आया, क्योंकि डब्ल्यू का मतलब जूल और क्यू का मतलब कूलाम। ठीक है, तो जूल पर कूलाम इज नोन एज वोल्ट। ठीक है, EMF, ई और वी में क्या डिफरेंस है कि वी एक टर्मिनल है, जबकि ई क्या है, पूरे सर्किट का है। सर्किट में आपका सेल भी है, रेजिस्टेंस भी है, की भी है, और उसके बाद कोई सोर्स, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी होगा जिससे हम यूज़ करेंगे, जैसे पंखा हो गया, बल्ब हो गया, AC हो गया, कूलर हो गया। ठीक है, मतलब ले देख हुआ है ई है, एक को बल्ब है, और ई है पूरा के बटवा है। हाँ, ठीक है, और इसके बाद आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल है, टर्मिनल पोटेंशियल, ठीक है, तो टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, यही V = W/Q, और हमने पढ़ा है V = IR, तो यहाँ से R की जो वैल्यू हो जाएगी V/I हो जाएगी। बट इस केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें आपका ये रेजिस्टेंस भी आता है, ठीक है, और कैपिटल रेजिस्टेंस भी आएगा R वाला। ठीक है, और इसके बाद उसमें करंट भी अलग जाएगी। तो आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे टर्मिनल पोटेंशियल और EMF में रिलेशन। पढ़ाएंगे, अरे पढ़ाइए भी है।